नमस्कार, जन प्रकाशन न्यूज में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ अनीशा। इंदौर का लसूड़िया थाना क्षेत्र चोरों का अड्डा बन चुका है। यहां हर दिन चोरी की घटना सामने आ रही है। बीते एक वर्ष का यदि आंकड़ा निकाल कर देखा जाए तो इंदौर के केवल इस एक थाने में सारे शहर के थानों का रिकॉर्ड तोड़ दिया। शहर का क्षेत्रफल भी बढ़ रहा है, जिसके कारण कई बाहरी क्षेत्रों में कॉलोनी बन जाने के कारण चोर आसानी से लसूड़िया थाना क्षेत्र से चोरी की वारदात को अंजाम देकर फरार हो जाते हैं। थाना क्षेत्र में कई ऐसी चोरी की घटनाएं अब तक हो चुकी है, जिनके आरोपी पुलिस गिरफ्त से अब तक फरार चल रहे हैं। ताजा घटना एक रिटायर्ड कलेक्टर और एक एरिया मैनेजर के घर पर हुई। यहां से चोर लाइसेंसी बंदूक, नकदी और जेवरात लेकर फरार हो गए। इंदौर शहर अब चोरों के लिए सबसे आसान टारगेट बनता जा रहा है, खासकर लसूड़िया थाना अंतर्गत आने वाली पॉश कॉलोनियां। यहाँ चोर आए दिन चोरी की वारदात को अंजाम देकर फरार हो जाते हैं। यहाँ रहने वाले रहवासी भी अब चोरों के आतंक से डरे व सहमे हुए हैं। क्षेत्र में हुई कई चोरियां ऐसी है जिसमें बदमाशों को ढूंढना पुलिस के लिए चुनौती बन चुकी है। पुलिस ने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया है, बावजूद पुलिस के हाथ खाली है। ताज़ा घटना महालक्ष्मी नगर और हाबली साई सिटी में हुई है। फरियादी रिटायर्ड कलेक्टर प्रभात काबरा ने बताया कि पिछले दिनों वह अपनी बेटी के घर लुधियाना गए थे। एक सप्ताह में लौटे तो घर के ताले टूटे हुए मिले। बदमाश उनकी लाइसेंसी 12 बोर की बंदूक, 10 कारतूस, 2 मोबाइल, सोने की 2 अंगूठियां, 2 ब्रेसलेट, सोने की चेन और 57,000 नगद चुरा ले गए। बदमाशों ने पूरे घर की तलाशी ली थी। हालांकि रिटायर्ड कलेक्टर के घर सीसीटीवी कैमरे नहीं लगे हैं, लेकिन पुलिस बदमाशों की तलाश में आसपास की सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है। इसी तरह हाबली साई सिटी नियर ज्ञानशिला सर्कल में रहने वाले एरिया मैनेजर दीपक दुबे के घर पर भी चोरों ने सेंध लगाई। फरियादी दीपक दुबे निजी कंपनी में एरिया सेल्स मैनेजर है। उनकी पत्नी मुंबई गई थी और माता पिता उत्तर प्रदेश गए हुए थे। वह भी कंपनी के काम से रतलाम गए हुए थे। जब घर लौटे तो घर के ताले टूटे हुए मिले। फरियादी के घर से बदमाश सोने चांदी के जेवर के साथ ही टीवी, चार्जर और घड़ियां चुरा कर ले गए। मैं 16 तारीख को सवेरे बड़ी बिटिया के पास परिवार सहित लुधियाना गया हुआ था और 23 तारीख को वापस आया रात को 9 बजे। घर पे दरवाज़ा का ताला टूटा हुआ था, दरवाज़ा खुला हुआ था। जब हम अंदर गए तो देखा कि सारी अलमारियां टूटी हुई है, सारा सामान बिखरा हुआ है। फिर हमने पुलिस में रिपोर्ट की। पुलिस वाले 100 नंबर से रिपोर्ट की तो आ गए पुलिस वाले। उन्होंने इन्वेस्टिगेशन किया और पता चला कि मेरी लाइसेंसी 12 बोर की बंदूक, 10 कारतूस, 57,000 रुपये कैश जो मेरे बिटिया के पास और मेरे मिसेस के पास थे वो, और मिसेस की 2 अंगूठी, 2 ब्रेसलेट, एक बिटिया की चेन, एक अंगूठी, एक मेरी अंगूठी ले गए हैं। तो सीसीटीवी लगे हुए मेरे घर में नहीं है, सामने हैं पुलिस वाले, उसकी इंक्वायरी कर रहे हैं। टोटल कितने रुपए का सामान 2.5-3 लाख रुपए का सामान और बंदूक मेरी लाइसेंसी ले गए? हाँ। क्या रात्रि गश्त में उसी क्षेत्र में नहीं, गश्त वगैरह तो होती है, चौकीदार भी रहते हैं, पर अब हम लोग थे नहीं, कैसे क्या हुआ कुछ बता नहीं सकते। सीसीटीवी में कैद हुए कुछ दिखा उसमें कितने लोग? अभी चेक कर रहे हैं पुलिस वाले, सब चेक कर रहे हैं। एक घर के सामने भी लगा हुआ है और एक बगल में लगा हुआ है। 7 दिन का कवरेज ले गए हैं पुलिस वाले और वो खुद चेक कर रहे हैं। आपके घर में भी तोड़फोड़ करी है? नहीं, तोड़फोड़ अलमारी तोड़ी, तो ऐसे तोड़फोड़ कुछ नहीं, अलमारी तोड़ के सामान ले गए। तो इसमें ये महालक्ष्मी नगर में रिटायर्ड डिप्टी कलेक्टर साहब रहते हैं। 7-8 दिन से घर पर उपलब्ध नहीं थे। उन्होंने कल आके थाने में बताया कि उनके घर से कुछ सामान और कुछ मोबाइल ये सब चोरी हुए हैं। तो अकॉर्डिंगली उसमें जांच की गई है, कुछ फिंगरप्रिंट्स लिए गए हैं और जो मोबाइल हैं उनका भी टेक्निकल डेटा जुटाया जा रहा है और उसको जल्दी से जल्दी खुलासा करने का प्रयास किया जा रहा है। तो इसमें उन्होंने जैसा बताया है कि उनकी एक लाइसेंसी जो 12 बोर की रिवॉल्वर है उसको भी ले गए हैं। इसलिए हमने उसको बहुत ही सतर्कता से लिया है मामला, उसको टेक्निकल जाँच करके और हमारी टीम बनाई है जिसको जल्द से जल्द निकालने का प्रयास करें। इसमें कुछ लोग आइडेंटिफाई किए गए हैं और कुछ टेक्निकल डेटा भी जुटाया जा रहा है, जिसमें कि हम लोग जो रात्रि गश्त करते हैं उसमें भी चौकसी बढ़ाई जा रही है, उनके क्षेत्र बढ़ाए जा रहे हैं, पेट्रोलिंग पार्टीज बढ़ाई जा रही है, जिससे कि बारिश के समय या फिर अगर कोई अपना घर छोड़ के जा रहा है तो थाने पे सूचना दे के जाए, तो उससे हमारी पेट्रोलिंग भी थोड़ी बेहतर हो पाएगी और उस क्षेत्र में हम लोग चोरी की घटनाओं को रोकने में सक्षम हैं।
देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।